अनुभव कहता है खामोशियां ही बेहतर हैं, क्योंकि शब्दों से तो अक्सर लोग रूठ जाते हैं। और आज हमारे साथ स्टूडियो में अपने हिंदी के अनुभव साझा करने के लिए और अनुभव और उससे मिलते जुलते शब्दों के बारे में बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी कमलेश कमल जी। कमलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। हिंदी पाठशाला के सभी सुधी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कमलेश जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि अनुभव और अनुभूति, इन दोनों शब्दों में क्या फर्क है? जैसा कि सुनकर और देखकर प्रतीत होता है, क्या अनुभूति अनुभव का ही स्त्रीलिंग रूप है या फिर कुछ और? हिंदी के जो शब्द हैं इतने प्यारे होते हैं जी। अपना अर्थ खुद बताते हैं जी। अनुभव अपना अर्थ खुद बता रहा है। जी। अनु मतलब पीछे, जी। भव मतलब होना, जी। भू धातु से भव बनता है। जी। तो अनुभव जब कुछ होता है, भव मतलब होना, अनु मतलब पीछे। जी। जब भी कुछ हुआ तो उसके पीछे जो हुआ वो अनुभव है। जी। कुछ भी होने के बाद, कुछ भी होने के बाद जी, उस जो होता है वो अनुभव है। अनु मतलब पीछे, भव मतलब हुआ, कुछ हुआ तो इसलिए कहते हैं कि अनुभव तो होगा, कुछ नहीं होगा तो अनुभव तो होगा। जी। आइए अनुभूति को देखिए। तो अनुभव एक्सपीरियंस है, अनुभूति फीलिंग्स है, यह भी अनुभू का विकारी रूप है। इसमें भी कुछ हो रहा है, लेकिन अनुभव बाद में होता है और अनुभूति जो है तत्क्षण होती है, उसी समय होती है। उसी समय जैसे मुझे भूख की अनुभूति हो रही है। भूख का अनुभव है, मतलब पहले कभी आपने भूख झेला है जी, तो आपने वो पहले किया है, अनुभव है, एक्सपीरियंस का हिस्सा है जी। लेकिन इसको देखने की जो अनुभूति है वह विशिष्ट है, मतलब अभी जो आप फील कर रहे हैं प्रेजेंट में। कि अब देखिए अनु से ही अनुकूल कहते हैं जी। कूल मतलब किनारा, अनु मतलब ऐसे पीछे। तो जो आपका यहाँ पर है, जो आपकी ओर का किनारा नदी का अनुकूल है। प्रतिकूल, प्रति मतलब विपरीत, जो दूसरी ओर का किनारा है प्रतिकूल है। कोई चीज आपके अनुकूल है मतलब आपकी ओर है, फेवरेबल है। फेवरेबल है। प्रतिकूल है मतलब अनफेवरेबल है। अनुरूप है, रूप मतलब रस, रूप, गंध, आकार प्रकार में आपको सूट कर रहा है। यह मौसम के अनुरूप है, मतलब ये किसी ओकेजन के, अवसर के अनुकूल पहना जी, तो उसके पॉजिटिव है। जी जी। अनुरूप वैसे रूप में आपको दिख रहा होगा, रूप जो है आकार प्रकार के लिए होता है और कूल तो किनारा है, तो वहाँ पर फेवरेबल के लिए हम उसको लेते हैं। जी सर, तो अनुकूल और अनुरूप तो बहुत ही ज्यादा मिलते जुलते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी अंतर हो गया जी। जैसे कोई भोजन है जी, वह इस मौसम के अनुकूल है। जी। अनुकूल है मतलब फेवरेबल है जी। और मेरे स्वाद के अनुरूप है। जी। अनुरूप है, आकार प्रकार में, देखने में। अनुरूप कहते हैं ऊपर से, जी। रूप ना, रूप तो बाहरी है जी। वो जैसे कोई चीज हो सकता है अनुरूप तो है, स्वाद के अनुरूप तो है, लेकिन स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है। जी, हो सकता है ना। सर बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। बहुत अच्छे तरीके से आपने सभी शब्दों के बारे में बताया। जी धन्यवाद, अभिनंदन। तो कहते हैं कि जीवन में सही रास्ता दिखाने वाला अगर कोई सबसे अच्छा दोस्त होता है तो वो अनुभव होता है, और ये जो अनुभव है ना, वो अनुभूति के बाद ही आता है। इसी के साथ इस सेगमेंट में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी मॉर्निंग शो।